हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आई होप सो सभी बच्चे मजे में होंगे। और दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो चलो बच्चों, आज हम एक और न्यू टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो कि है फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बेसिक ग्रामर हिंदी का। जैसा कि आप सभी ने बहुत सारे कॉमेंट्स किए थे बहुत लंबे टाइम से कि इंग्लिश के ग्रामर के साथ साथ मैम हमें हिंदी और मराठी के भी सिखाओ। तो इसीलिए आप सभी के लिए हिंदी ग्रामर का पूरा फुल सीरीज आने वाला है, जिसमें आप A to Z एकदम बेसिक से बहुत ही ज्यादा आगे तक के ग्रामर्स को कंप्लीट करेंगे। ओके चलो, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा हिंदी व्याकरण का लेक्चर नंबर 2 है ये। मीन्स कि हमने इससे पहले लेक्चर किस चीज के बारे में देखा था? हमने इससे पहले देखा था संज्ञा के बारे में। ठीक है, संज्ञा के बारे में हमने लेक्चर 1 में देखा हुआ था, और लेक्चर 2 में हम देखने वाले हैं सर्वनाम। इस टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, सो सर्वनाम का मतलब क्या होता है? इससे पहले आप लोगों ने इंग्लिश के ग्रामर में सुना ही होगा प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन सभी ने सुना होगा, नाउन प्रोनाउन, है कि नहीं? तो उसी तरह से संज्ञा, नाउन मतलब क्या होता है संज्ञा, और प्रोनाउन क्या मतलब होता है सर्वनाम। ठीक है, सो जब भी हम नाम के प्लेस पे, जब भी हम कहाँ पे नाम के प्लेस पे किसी अदर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। चलो एक सिंपल सा डेफिनेशन भी देख लेते हैं, साथ ही साथ इन डेफिनेशन और एग्जाम्पल को आपको नोट डाउन भी करना है। ठीक है, अगर आप नोट डाउन करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके चलो स्टार्ट अच्छी तरह से देखते हैं। यहाँ पे साथ साथ में आप भी पढ़ने का ट्राई करो। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग, वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग मतलब कि सेंटेंस में जिस वर्ड का यूज हम किसी संज्ञा के बदले होता है, हम संज्ञा के बदले करते हैं, किसी शब्द का इस्तेमाल हम संज्ञा के जगह पे करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ये आपको याद रखना है डेफिनेशन। अगर आप डेफिनेशन को समझ जाओगे, उसके डेफिनेशन के मीनिंग को समझ जाओगे, तो आपको बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा, और वो अभी भी आपको ये ग्रामर यूजफुल है। साथ ही साथ जब तक आप 10th स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड में हो, सो अगर आप लोगों ने हिंदी सब्जेक्ट को रखा होगा 12th स्टैंडर्ड में, तो 12th स्टैंडर्ड तक आपको यही सेम ग्रामर्स यूज होने वाले हैं। ठीक है, सो इसीलिए इन्हें अच्छी तरह से ध्यान में रखो। ओके चलो कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? वह मेरा मित्र है, वह मेरा मित्र है। क्या मैंने ऐसे बोला कि रोहन मेरा मित्र है, या सोनम मेरी मित्र, सोनम मेरी सहेली है? इस तरह से मैंने कोई नाम लिया क्या यहाँ पे? किसी भी प्लेस का या फिर किसी भी पर्सन का मैंने यहाँ पे नेम लिया क्या? नाम लिया क्या? नहीं, यहाँ पे नाम नहीं है। यहाँ पे क्या बोला हुआ है? वह मेरा मित्र है, मतलब कि वहां पे किसी पर्सन का नाम बताया हुआ नहीं है, डायरेक्टली बोला हुआ है कि वह मेरा मित्र है। तो मतलब हमने नाम के जगह पे किसका इस्तेमाल किया? इस सर्वनाम का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? इस सर्वनाम का इस्तेमाल किया। ठीक है, इस तरह से हम अंडरलाइन कर देंगे कि ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा? सर्वनाम पहचान कर अंडरलाइन करो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सर्वनाम पहचान कर अंडरलाइन करेंगे, या फिर अगर आपको नीचे में लिखने बोला तो आप नीचे में लिख देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें? यह बहुत आज्ञाकारी सेवक है। यह क्या है? बहुत आज्ञाकारी सेवक है, मतलब किसी पर्सन के बारे में बताया हुआ है, बट उस पर्सन का नाम नहीं लिया हुआ है। ठीक है, बिना नाम के उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नाम की जगह पे हमने किसका इस्तेमाल किया? यह। ठीक है, किसका इस्तेमाल किया? यह। तो यह क्या हो गया? यह हो गया हमारा सर्वनाम। क्या हो गया? यह हो गया हमारा सर्वनाम। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है? पहचान के लिखना है। ओके, यहाँ पे क्या है? वह क्या हो जाएगा? हमारा सर्वनाम। वह सर्वनाम। ठीक है, इस तरह से आपको समझ के ढूंढ के लिखना पड़ेगा। ओके चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा एग्जाम्पल दिया है हमें? थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड वाला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? कोई तुम्हें बुला रहा है। कोई क्या कर रहा है? तुम्हें बुला रहा है। ऐसा किसी का नाम बताया हुआ है कि वो इंसान तुम्हें बुला रहा है? रिया तुम्हें बुला रही है, या पिया तुम्हें बुला रही है, ऐसा कुछ बोला हुआ है? नहीं बोला हुआ है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे डायरेक्टली बोला हुआ है
कोई तुम्हें बुला रहा है, मतलब उस कोई, किसी इंसान के जगह पे किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कोई इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सर्वनाम। तो एग्जैक्टली आप क्या करेंगे, इस तरह से आप यहाँ पे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, कोई, कोई क्या कर रहा है, ये मैंने गलत तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कोई क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, इसे आपको अंडरलाइन करके समझाना है और बाजू में लिखना भी है। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे दिया हुआ है वे किसी से बात कर रहे थे। वे क्या कर रहे थे, वे किसी से बात कर रहे थे। ठीक है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वे इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है किसी भी सर्वनाम के प्लेस पे। क्या किया गया है, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है किसी सर्वनाम के मतलब किसी भी संज्ञा के प्लेस पे। ठीक है, किसी भी पर्सन मतलब किसी भी इंसान के नाम के जगह पर इस वे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, नाम को नहीं लिया गया है। ठीक है, सो डेफिनेशन का मतलब क्या था कि जब भी किसी भी नाम के जगह पर, मतलब कि किसी संज्ञा के जगह पर किसी अलग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उन शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि वह, यह, कोई, वे, वो, ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं, ये सारे शब्द हो जाते हैं सर्वनाम। ठीक है, ये सारे शब्द क्या बन जाते हैं, सर्वनामिक शब्द। ओके, आई होप सो आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये डेफिनेशन था, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। ओके, चलो कुछ और एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं एंड देन इन एग्जाम्पल्स को क्या करना है, इन एग्जाम्पल्स को आपको सॉल्व करना है। ओके, चलो तो ये क्या है, आपका होमवर्क है। इसे आपको सॉल्व करके फटाफट से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। ओके, चलो सो फर्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या दिया हुआ है, किसी ने मेरी कहानी चुरा ली। किसी ने क्या की, मेरी कहानी चुरा ली। सो यहाँ पे आप लोगों को किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, किसी ने मेरी कहानी चुरा ली। किसी नाम को लिया गया है क्या, नहीं लिया गया। नाम की जगह पर किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, तुम किससे मिलना चाहते हो। तुम किससे मिलना चाहते हो, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, तुम किससे मिलना चाहते हो। किसी पर्सन का नाम लिया क्या, नहीं, उसे डायरेक्टली क्या कह के बुलाया, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, आई होप सो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से ये चीजें कंप्लीटली समझ में आ गई होगी और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ओके, आई होप सो आप सभी का ये क्लियर हो गया होगा। और क्या करना है, वीडियो को जाने से पहले लाइक करना है, बहुत सारा लाइक करना है, अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी जरूर से करना है और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ।